अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। ब्रादरान इस्लाम, इस्लामी माँ और बहनों, आज के इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वह है हैप्पी मैरिड लाइफ। कई मौज़ूआत पर आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं इस थीम से मुताल्लिक़, और इसी थीम का एक उन्वान है, एक टॉपिक है खुशगवार ज़िंदगी, खुशगवार ख़ानदानी ज़िंदगी क्या है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया में जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी अल्लाह ने इंसान को देने के बाद इसके कुछ उसूल बनाए हैं, कुछ तरीक़े बनाए हैं और उसके कुछ आदाब मुकर्रर किए हैं। जो इंसान इन उसूल और इन आदाब के साथ ज़िंदगी गुजारता है वो खुश रहता है। तो खुशगवार ख़ानदानी ज़िंदगी ये जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान मजीद में कहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि आपको एक इस्लामी मुआशरा बनाना है, आपको एक अच्छी एक इस्लामिक सोसाइटी बनाना है। एक अच्छा इस्लामी मुआशरा और अच्छी इस्लामिक सोसाइटी बनाने के लिए ख़ानदानों को अच्छा बनना पड़ेगा। जब ख़ानदान अच्छे बनते हैं मुआशरे में तो ऑटोमेटिक जो है एक मुआशरा जो है अच्छा मुआशरा जन्म लेता है। जब ख़ानदान सही नहीं होंगे हमारे, तो हमारा जो मुआशरा होता है, हमारी जो सोसाइटी होती है वो अच्छी नहीं बन सकती। तो इसलिए ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। बार बार हमें इस्लाम में तालीम देता है कि आप एक इस्लामिक सोसाइटी बनाओ, लेकिन हमारे ख़ानदान खुद ठीक नहीं है, हमारे ख़ानदानों में हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। जब ऐसी हालत होगी तो फिर हमारा मुआशरा कैसे अच्छा बनेगा, हमारी सोसाइटी अच्छी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमें अपने ख़ानदान को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने ख़ानदानों में खुशगवार माहौल लाने की ज़रूरत है। और अपने ख़ानदान को मजबूत करने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है ख़ानदान कैसे बनता है। एक ख़ानदान की बुनियाद होती है शादी से, एक जोड़े से ख़ानदान बनता है। शौहर और बीवी इन दोनों से एक ख़ानदान बनता है। तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है ख़ानदान के लिए वो है एक रिश्ते को अच्छा बनाना। एक रिश्ते की जो बुनियाद होती है, निकाह की जो बुनियाद होती है, शादी की जो बुनियाद होती है, पहले वो सही रहना, पहले वो मजबूत रहना है। अगर एक जोड़ा ही मियाँ बीवी का रिश्ता जो है, अगर वो रिश्ता ही सही नहीं है तो आगे चलकर उनसे आने वाली औलाद या उनसे आने वाला जो ख़ानदान होता है वो ख़ानदान भी सही नहीं होता है। इसलिए जब कभी रिश्ता कायम करते हैं, निकाह करते हैं, तो इस्लाम ने तालीम दी है कि आप दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता कायम कीजिए। निकाह करते हैं आप तो दीन की बुनियाद पर कीजिए। अगर आप दीन की बुनियाद पर करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपकी औलाद की ज़िंदगी भी अच्छी होगी और आपका जो आने वाला जो ख़ानदान है वो ख़ानदान भी अच्छा होगा और उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो लोग दीनदारी को अहमियत देते हैं, रिश्ते में निकाह करते हैं, तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। इसकी बड़ी अहमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी भी औरत से शादी की जाती है तो 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है उससे। एक, फरमाया लिमालिहा, उसके माल की वजह से उससे निकाह किया जाता है। वली हसबिहा, या उसके ख़ानदान या उसके हसब व नसब की बुनियाद पर उससे निकाह किया जाता है। वली जमालिहा, या उसकी खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाता है। वली दीनिहा, या फिर उसके दीन की बुनियाद पर उससे निकाह किया जाता है। फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़ज़फ़र बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक,
आप दीन की बुनियाद पर रिश्ता कायम करने को अहमियत दीजिए, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो इंसान मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर दुनिया में रिश्ता करता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप कामयाबी चाहते हैं जिंदगी में तो आप दीनदारी को अहमियत दीजिए। अगर आप दीनदारी को छोड़कर किसी और चीज को अहमियत देकर रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको दुनिया में, आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी या खुशी मिलेगी। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में चैन और सुकून हो। कौन इंसान नहीं चाहता है? हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी चैन और सुकून के साथ गुजरे। और ये चैन और सुकून के साथ इंसान की जिंदगी कैसे गुजरे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्बउम मिनस सआदा, किसी भी इंसान को जो खुशी, कामयाबी, सआदतमंदी नसीब होती है तो 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। 4 चीजों की वजह से उसको जिंदगी में खुशी मिलती है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें से पहली चीज है अलमरअतु सालिहा, नेक औरत, नेक बीवी। जो इंसान दीन की बुनियाद पर किसी औरत से निकाह करता है तो फिर ऐसे इंसान को जिंदगी में खुशी मिलेगी, सआदतमंदी नसीब होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और दूसरी चीज बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल मस्कनुल वासिअ, जिस इंसान का घर कुशादा होता है, ऐसा घर जिसमें लोग आराम से रह सकें, ऐसे घर की वजह से भी उसको खुशी मिलती है। और तीसरी चीज बताया वल जारुस सालिह, जिसका पड़ोसी नेक हो। और चौथी चीज बताया वल मरकबुल हनी, जिसके पास आसानी से सफर करने के लिए कोई सवारी हो। तो गर्ज ये कि इंसान को खुशी अगर चाहिए जिंदगी में तो दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करना है। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। और एक बात याद रखना जरूरी है कि माल की बुनियाद पर जो लोग रिश्ता कायम करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बताया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, आप नेक लोगों के साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश करो, गरचे वो फकीर क्यों ना हो, गरचे वो फक्र फाके में उनकी जिंदगी गुजरती क्यों ना हो। गुर्बत की वजह से आप रिश्ता तोड़ रहे हैं या फिर रिश्ता कबूल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, आप दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता कायम कर दो। अगर वो फक्र फाके में जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी में उसके पास दौलत की कोई परेशानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से उसको बेनियाज कर देगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जिम्मा लेता है। आप दीन की बुनियाद पर रिश्ते कायम करो। एक इंसान नेक है, एक औरत नेक है या एक मर्द नेक है, आप उसकी नेकी को देखते हुए, उसके दीन को देखते हुए आप रिश्ता कायम कर लो, ये आपकी कामयाबी का जामिन है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मालदार सहाबी थे। आपने अपनी बेटी का निकाह, अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह किससे किया? एक गरीब सहाबी जुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के साथ किया, जिनके पास कोई दौलत नहीं थी, कुछ ज्यादा माल नहीं था, बहुत ही गरीब सहाबी थे। लेकिन अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला ने अपनी बेटी का निकाह किससे किया? जुबैर इब्न अल-अव्वाम से की। किस बुनियाद पर? क्योंकि वो अशरा मुबश्शरा में से थे। दीनदारी को देखकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला ने अपनी बेटी का निकाह उनसे किया। अगर चाहते तो किसी मालदार आदमी से कर देते। उसकी एक मिसाल और ये है, सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह, जो कि ताबीन में एक ऊंचा मकाम जिनका है, आपकी बेटी के रिश्ते के ताल्लुक से उस वक्त के जो खलीफा थे, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, खलीफा ने, वक्त के बादशाह ने अपनी बेटे का रिश्ता सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह की बेटी से मांगा। तो सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह अगर चाहते तो अपनी बेटी का निकाह खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के बेटे से करवा देते, जो कि एक शहजादा था, एक बादशाह खलीफा का बेटा था। लेकिन आपने नहीं किया। किससे किया? आपके पास एक शागिर्द आता था पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। वो शागिर्द कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो शागिर्द आया तो सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह ने पूछा कि आप कुछ दिनों से गायब थे, क्या वजह है? तो बताया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए वह नहीं आ सका। तो सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह ने पूछा, तो आप दूसरा निकाह क्यों नहीं करते हैं, करना चाहते हैं? तो कहा, उस शागिर्द ने कहा कि मुझ गरीब इंसान को लड़की कौन देगा? तो कहा, मैं दूंगा। उन्होंने एक बादशाह के बेटे को छोड़कर
सईद इब्न मुसैयब रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्द जो कि दीनदारी की बुनियाद पर उसको जो उसके साथ निकाह कर दिया और उसे घर भेज दिया। तो ये बताना बात यहाँ पर ये मकसूद है कि दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते कायम करें, उससे इंसान को कामयाबी मिलेगी, जिंदगी में जो है खुशी नसीब होगी। और एक जोड़ा जो होता है नेक जोड़ा, ये अल्लाह का इनाम होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को दुआ करने की जो है तालीम दी कि आप नेक जोड़े के लिए दुआएं करते रहो। मर्द को भी चाहिए कि वो दुआ करे और औरत को भी चाहिए कि वो नेक जोड़े के लिए दुआएं करता रहे। कब से? शादी से पहले से बहुत पहले से, जब वो उसके दिल में शादी का इरादा पैदा होता है तभी से वो दुआएं करता रहे। क्या दुआ करता रहे? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन, कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों से और हमारी औलाद से हमारी आंखों को ठंडक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमें मुत्तकीन और परहेजगार लोगों का पेशवा बना, उनका इमाम बना। इतनी बड़ी प्यारी दुआ है। जो इंसान इस दुआ का एहतिमाम करता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेक जोड़ा अता करता है और ये अल्लाह की जानिब से बड़ा जो है इनाम होता है। और निकाह के सिलसिले में एक रिश्ता, सही रिश्ता कायम करने के लिए सबसे बुनियादी चीज जो होती है वो है तौहीद। तौहीद की बुनियाद पर रिश्ता कायम करें। शिर्क व बिदअत जिन घराने में होते हैं, ऐसे लोगों के घरानों से रिश्ता कायम करने से गुरेज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, आप किसी औरत से निकाह उस वक्त तक ना करें जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे। आप यानी है कि यहां पर तौहीद को बुनियाद बताया गया कि आप तौहीद है तो निकाह कीजिए। आज हमारी सोसाइटी की हालत देख लीजिए, कितने हमारे नौजवान हैं जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले या जॉब्स करने वाले, कोई लड़की पसंद आ गई, अब उसने देखा नहीं कि वो लड़की के पास तौहीद है या नहीं, इस्लाम है या नहीं, बस उसको पसंद आ गई, उसने उससे जो है शादी कर ली। और हमारी मुस्लिम लड़कियां भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लड़कियों से भी खिताब करते हुए कहा, आपको चाहिए कि आप तौहीद की बुनियाद पर शादी करें, किसी गैर मुस्लिम से शादी ना करें, किसी मुशरिक से आप शादी ना करें। लेकिन हमारे सोसाइटी में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं आज, कितने हम मिसालें देख सकते हैं कि लड़की घर से भाग गई, किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, अभी भी मौजूद हैं, जो गैर मुस्लिमों से शादी करके उनके घरों में बैठी हुई हैं, मुर्तद हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह। तो सबसे बुनियादी बात यहां पर, यह खानदान को अच्छा बनाने के लिए पहले रिश्ते ज़ौजियत जो है, जो निकाह का जो रिश्ता है, पहले उसको सही करना है। जब तक हम उसको सही नहीं करते हैं, आने वाले उसका जो जनरेशन होता है, उस जोड़े का जो खानदान होता है, औलाद जो होती है, वो सही नहीं होती है। तो मेरे भाइयों, सबसे बुनियादी चीज यही है, इसको जो है उसका ख्याल रखने की जरूरत है। और एक खानदान को अच्छा बनाने के लिए निकाह के बाद, सही रिश्ता अपनाने के बाद, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्ना लकुम अला निसाइकुम हक्कन वली निसाइकुम अलैकुम हक्कन। फरमाया कि आपका आपकी औरतों पर हक है और आपकी औरतों का आप पर हक है। यानी है कि दोनों से कहा गया, शोहर को चाहिए कि वो अपने बीवी के हुकूक को अदा करे और बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर के हुकूक को अदा करे। औरत पर शोहर के जो हुकूक हैं, औरत की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उसकी क्या अहमियत है। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या आपके शोहर जिंदा हैं? उस औरत ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी। तो पूछा, क्या आप अपने शोहर की खिदमत करती हैं? तो कहा, अल्लाह के नबी, मुझसे जो हो सकता है, जितनी ताकत है उसके मुताबिक मैं उतनी अपनी ताकत के मुताबिक अपने शोहर की खिदमत करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फंदुरी ऐना अंति मिन्हु, आप अपने शोहर के सिलसिले में जो खिदमत कर रहे हैं उसका जायजा लीजिए आप, क्योंकि फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी औ नारुकी, क्योंकि तुम्हारा शोहर ही तुम्हारी जन्नत है या तुम्हारा शोहर ही तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर तुम अपने शोहर की खिदमत करोगी तो तुम्हें जन्नत ले जाने का सबब बनेगा। अगर तुम नाफरमानी करोगी, खिदमत नहीं करोगी, उसके साथ बदसलूकी से पेश आओगी, तो यही शोहर तुम्हें जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। ये शोहर के हुकूक हैं कि शोहर की खिदमत करे, उसकी फरमा बरदारी करे। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए, औरतों की इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि चाहे औरत किसी भी घराने की क्यों ना हो, चाहे उसका स्टेटस
सोसाइटी में कितना ऊंचा क्यों ना हो, वो कितने बड़ा घराने की, कितनी मालदार, कितनी टैलेंटेड औरत क्यों ना हो, लेकिन उसको जब शादी हो जाती है तो वो अपने शौहर की बीवी होती है और अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखना उसके लिए ज़रूरी होता है। इस उम्मत की जो बेहतरीन ख़वातीन थी उनमें से फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, इसमें किसी को शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको टाइटल दे दिया सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, कि आप अहले जन्नत की औरतों की सईदा हैं, आप जो है उनकी लीडर हैं। ये बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतने ऊंचे घराने की, इतने अच्छी औरत, बेहतरीन औरत, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का क्या मामला है? बताते हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शौहर की खिदमत, घर की खिदमत इस तरह से करती कि घर के कामों में आटा गोंदते गोंदते आपके हाथों में छाले आ जाते थे। अगर चाहते तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कह सकती थी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूं, मेरा मकाम ऊंचा है, मैं क्यों खिदमत करूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जैसा कि मैंने बताया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह एक गरीब सहाबी ज़ुबैरुल अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। तो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मालदार सहाबी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, लेकिन जब आपका निकाह हो गया एक गरीब सहाबी जिनके पास सिर्फ 2 जानवर थे, आप उन जानवरों की खिदमत करती, उन जानवरों का चारा डालती और खेत को जाती, खेत को जाकर कुछ चीजें उठाकर अपने सर पर रख कर लाती, इस सारी खिदमत करती थी, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैं तो एक बड़े सहाबी की बेटी हूं, मैं एक मालदार की बेटी हूं, मैं ये सब काम क्यों करूं, कभी नहीं कहा। तो औरत को चाहिए कि खानदान को अगर अच्छा बनाना है तो शादी होने के बाद बहैसियत बीवी वो अपनी हैसियत को समझे कि मैं बीवी हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने शौहर के हुकूक अदा करूं। तो औरत को चाहिए कि वो उसका लिहाज रखे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत, कामयाब औरत के सिलसिले में बताया, फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जो कोई औरत नमाज पढ़ती है 5 वक्ता नमाज, वसामत शहरहा, और रमजान के रोजे रखती है, वह हफिज़त फरजहा, और अपनी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत करती है, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करती है, इताअत व फरमा बरदारी से काम लेती है, तो ऐसी औरत से क़यामत के दिन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? क़ील लहा दुख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शिअति, उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती हो वो दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये औरत उस औरत की फजीलत है जो अपने शौहर की इताअत करती है और इन इबादतों के सिलसिले में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनका ख्याल रखती है। और औरतों को इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो अपने घर को मजबूत करना चाहती है, उसको चाहिए कि वो अपने शौहर की नाशुक्री ना करे। सोसाइटी में होता है ना कि घरों में क्या होता है, शौहर कुछ भी ला कर देता है, कोई भी चीज़ खरीद कर देता है, शॉपिंग करवाता है, उसकी पसंद की कोई भी चीज़ ला कर देता है, फिर भी उसके बाद बाज़ औरतों का रोना धोना रहता है कि मेरे शौहर फुलां दिलाते नहीं, वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। मर्द दिन भर मेहनत करके आता है, शाम आते ही शिकवा शिकायतें शुरू, ये बराबर नहीं, वो अच्छा नहीं, ये खाना अच्छा नहीं, वो कपड़े अच्छे नहीं, तुम ऐसा करते नहीं, वैसा करते नहीं, बस शिकवा शिकायतें करने लगती हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला इम्रअतिन ला तशकुरु लिज़ौजिहा, कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की जो है नाशुक्री इख्तियार करती है, अपने शौहर का शुक्र नहीं है, शुक्रिया अदा नहीं करती। जबकि वही ला तस्तगनी अन्हु, जबकि वो अपने शौहर से बेनियाज नहीं हो सकती। अब उसका शौहर अगर लाकर नहीं डालता है, कुछ नहीं करता है, तो वो कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, मजबूर हो जाएगी। उसके शौहर सब कुछ ला कर देता है, उसके बावजूद भी वो नाशुक्री इख्तियार करती है, शिकवा शिकायतें करने लगती है कि ये ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको चाहिए कि अपने शौहर का शुक्रिया अदा करे, उसकी हिम्मत अफजाई करे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं मैं उससे खुश हूँ। शौहर को भी खुशी मिलेगी, वो भी आराम से जिंदगी गुजारेगा और उस औरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी खुश होगा। ये थी कुछ बातें औरत पर क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। शौहर को भी चाहिए कि वो अपने हुकूक यानी अपनी बीवी के हुकूक को अदा करे, और बीवी के हुकूक में सबसे पहला हक जो बताया गया वो ये कि महर अदा करे। कई ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, निकाह के वक्त में कह देते हैं कि हम महर बाद में अदा कर देंगे। अब वो कब अदा करते हैं? जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहती है,
डिले करते 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 मौत आ जाती, मर के आदमी कब्र में चले जाता, लेकिन महर अभी भी ऐसे ही बचा हुआ है। वो हक है औरत का मर्द के ऊपर कि वो पहले अपनी बीवी का जो हक है महर का वो अदा करे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, आप बीवियों को, अपनी औरतों को उनका जो हक है महर का हक, वो हक अदा करें। और शोहर पर एक और जिम्मेदारी बनती है, वो ये कि औरत के नानो नफ़क़े का ख्याल रखे, उसके अखराजात का ख्याल रखे, उसकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, फ़लाँ चीज़ ख़रीदना फ़लाँ चीज़ ख़रीदना, उसका ख्याल रखे, उसको खुश करने की कोशिश करे। एक औरत अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ कुर्बान करके एक इंसान के घर आ जाती है, एक अजनबी के घर आ जाती है। अगर वो छोटी छोटी ख्वाहिशात का अगर इजहार करती है, अगर मर्द उसमें भी कंजूसी इख्तियार करता है या अपना माल बचाने की वहां पर कोशिश करता है, तो यकीनन ये नाइंसाफी जुल्म है। औरत की जो छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती हैं या बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, अगर इंसान के पास ताकत है, इस्तिताअत है, तो उसकी ख्वाहिशात को, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बताया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को एक लुक़मा भी खिलाता है तो उसको सदक़े के बराबर उसका अजर मिलेगा। वो सदका है कहा। एक तो बीवी के हुकूक भी अदा कर रहे हैं आप, दूसरा आप जो खिला रहे हैं उसकी वजह से आपको सदक़े का भी अजर मिलेगा। यह है मर्द पर एक जिम्मेदारी कि वह औरत के हुकूक का ख्याल रखे। एक और अहम बात याद रखनी ज़रूरी है कि मर्द अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौक़ियत दी है मर्द को औरत पर, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मर्द जैसे चाहे उसके साथ सुलूक करे, गालियां दे उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थप्पड़ मारे चेहरे पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया है। कितने मर्द होते हैं गुस्से में आकर अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हैं, कोई नहीं देख रहा है, कमरे के अंदर मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। थप्पड़ मारने वाला जो काम है इससे बचना चाहिए। औरत के साथ अच्छा सुलूक करे, खुश मिजाजी से पेश आए, अच्छे से बात करे। ये सारी चीज़ें उसका ख्याल रखने की, या औरत के जो है हुकूक है मर्द पर, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक अच्छा ख़ानदान बनाने के लिए आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा करने के बाद मियाँ बीवी को चाहिए कि वो ससुराल का भी ख्याल रखे। एक मर्द को चाहिए कि उसके जो ससुराल हैं, उसके बीवी के जो माँ बाप हैं, उनके हुकूक का ख्याल रखे। ऐसा देखते हैं अमूमी तौर पर शादी हो जाती है तो शादी के बाद कुछ दिनों तक बहुत अच्छे रहते हैं अपने ससुराल के बाद, कुछ दिन गुजर जाते हैं तो फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। फलां चीज़ लेकर आओ, फलां परेशान करते हैं, फलां परेशान करते हैं। लड़की वाले के माँ बाप को जो है मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर देने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके हुकूक ख्याल रखना। लेकिन लड़की वालों से, एक बहू से कहते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरे माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो, लेकिन यह आदमी नहीं करेगा उसके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, उसके घर को नहीं भेजना चाहेगा। लड़की को भेजना है उसके माँ बाप के घर को तो हजार बातें करेगा। तो इस तरह की हमारी सोसाइटी में एक जहनीत बन चुकी है। चाहे मर्द हो या औरत, अपने ससुराल का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और औरत को भी चाहिए कि वो अपने घर में अपने ससुराल के जो हुकूक हैं, एक शौहर जब उसको कहता है कि आप मेरे माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखिए, तो ये उसके हुकूक की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने ससुराल का ख्याल रखे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सुलूक करे, उनके साथ गलत किस्म की बातें जो है, गलत किस्म की ज़बान इस्तेमाल ना करे। इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में ससुराल के ताल्लुक़ से सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है सास बहू का है। और लोग कहते हैं कि एक सास को चाहिए कि वो अपनी बहू के साथ माँ की तरह बन के जिंदगी गुजारना, और एक बहू से कहते हैं कि आप एक बेटी की तरह अपनी सास के साथ रहो और उस जिंदगी गुजारो। यह क़यामत तक नहीं हो सकता। यह क़यामत तक नहीं हो सकता कि सास जो है माँ बने और बहू जो है बेटी बने। यह कभी नहीं हो सकता। सास को बहैसियत सास ही अच्छा रहना होगा और बहू को बहैसियत बहू ही अच्छा रहना होगा। बेटी बनने की कोशिश करेगी तो रिश्ता और बिगड़ेगा। बेटी कभी नहीं बन सकती। उन दोनों को अपनी अपनी पोजीशन में रहकर, अपनी अपनी पोजीशन में रहकर एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना। बहू को चाहिए कि सास की खिदमत करे, अपने शौहर के सामने उसकी माँ के बारे में शिकवा शिकायतें करना ये सब छोड़ दे। और सास को भी चाहिए कि वो अपने बेटे के सामने बहू की शिकायतें करना, उसके खिलाफ जहर उगलना, ये सारी चीज़ें छोड़ दे। तो बहैसियत सास सास को और बहैसियत बहू बहू को, दोनों को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखे, तभी चलकर ख़ानदान अच्छे हो सकते हैं। और एक और अहम बात ये है कि हम जो लोग कमाने वाले होते हैं, मर्द लोग, सोसाइटी में ये होता है कि कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं,
लेकिन अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। फैमिली को टाइम देना, वक्त देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह में गए, कमा लिए, रात में आ गए, दे दिए, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा लिए, अच्छे कपड़े ले दे दिए, जो चाहिए वो दे दिए, बस खुश हैं। इसे खुशी नहीं मिलती खानदान में, घर में खुशी नहीं होती है। आप अपनी बीवी के साथ कुछ देर बैठिए, आप अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारिए, तभी चलकर खानदान में, अपने घर में खुशी होती है, वरना खुशी नहीं होगी। बीवी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामला था। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ बैठते खाने के लिए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ग्लास से जो पानी पीती वो देती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जहां से उन्होंने पानी पिया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वहीं मुंह लगाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे। और गोश्त का टुकड़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते, जहां उन्होंने मुंह रखकर गोश्त का टुकड़ा काटा वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह रखकर गोश्त का टुकड़ा काटते और खाते। ये एक मोहब्बत पैदा करने की चीज़ है, वक्त देते फैमिली के साथ। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा दोनों में रनिंग रेस हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान। उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुबली पतली थी, तो दोनों दौड़े तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीत गई। फिर कुछ साल के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थोड़ी मोटी हो गई, दोनों में फिर रनिंग रेस हुआ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आपने जो जीत लिया था उसका बदला है ये, मैं जीत गया। बताना मकसूद ये है यहाँ पर, फैमिली को टाइम दें, बीवी को टाइम दें, साथ में बैठें, कुछ खाएं पिएं, हंसी मजाक करें, खेलें, जो कुछ भी कर सकते हैं अपनी बीवी को टाइम देकर उसके हुकूक का ख्याल, और खुसूसियत के साथ जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो ज़रूरी जो रिश्ता होता है, आपस में मिलन हानि हम बिस्तरी का जो रिश्ता है, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके भी हुकूक होते हैं, उसके भी जज्बात होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के जज्बात को ख्याल रखते हुए इन हुकूक को पूरा करने की ज़रूरत है। और खुसूसियत के साथ औलाद को वक्त देने की एक बहुत सख्त ज़रूरत है। माँ बाप सुबह में उठकर जाते हैं, अब ये कॉरपोरेट जो ज़िंदगी आ चुकी है आजकल, इतनी मुश्किल ज़िंदगी आ गई है, ये वेस्टर्न कल्चर ने हमारी दुनिया का सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि आप सुबह में उठो भागो, रात आ गए आप तो जब तक बच्चे सो गए, जाने से पहले बच्चे सो गए हैं, रात में जब आ गए बच्चे सो गए, वक्त बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। जब आप बच्चों को वक्त नहीं दे पाएंगे तो आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। और जो बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, यकीन मानिए माँ बाप के मोहब्बत के भूखे होते हैं। अगर माँ बाप मोहब्बत नहीं देंगे बच्चों को, अपनी औलाद को, यकीन मानिए ये बच्चे घर के बाहर जाकर मोहब्बत तलाश करते हैं। आज हमारी सोसाइटी में बच्चों के बिगड़ने के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, चाहे बच्चों के हो या बच्चियों के, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि माँ बाप मोहब्बत नहीं दे रहे हैं घर में बच्चों को। और लड़कियां खास तौर पर बाहर जाकर गैर जरूरी रिश्ते बनाते हैं, उनको मोहब्बत की भूख है, मोहब्बत की प्यास है, कहां से तलाश करें, कहां से पाएं। जाते हैं कहीं कॉलेज में, कहीं इधर उधर से जाकर कोई थोड़ी सी मोहब्बत की बात कर दिया, बस उसकी जाल में फंस जाते हैं। उसकी वजह क्या है? माँ बाप घर में मोहब्बत नहीं दे रहे हैं, घर में डांटते हैं कभी या टाइम नहीं देते हैं, तो मोहब्बत कहां से मिलेगी इनको। तो अपने बच्चों को अगर हम फ्यूचर में सही देखना चाहते हैं तो वक्त दे बच्चों को, उनके लिए वक्त निकालें, बीवी बच्चों के लिए वक्त निकालें, तभी चलकर एक खानदान खुशगवारी के साथ जो है अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकता है। खानदान अच्छा रहने के लिए, खुशी के लिए एक जो सिस्टम है दुनिया में, इंसानों के मुख्तलिफ अंदाज है रहने के लिए, खानदानों के रहने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, उनमें से एक अंदाज है मुश्तरका खानदानी निज़ाम, यानी जॉइंट फैमिली। क्या जॉइंट फैमिली इस्लाम में पसंदीदा है, या फिर जॉइंट फैमिली ना हो, हर एक का अपना अपना घर अलग हो, ये चीज़ इस्लाम में पसंदीदा है? कुरान की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में खिताब करते हुए कहा, पर्दे के अहकामात का तज़किरा करते हुए, कि आप अपने रिश्तेदारों में फलां के घर जाओ, फलां के घर जाओ, फलां के घर जाओ, तो आप पर्दे का एहतमाम करो का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो यहां पर यह बताया गया कि आपके हर एक के अलग अलग घर होने चाहिए ताकि आप पर्दे का एहतमाम कर सको, जो इस्लामी जो क़वानीन हैं, उसूल हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सको। इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर इस्तिताअत है तो आप अपने अपने घरों को अलग करके बना लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 9 बीवियां थी, हर एक का अलग अलग घर था। एक घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियों को नहीं रखा, या एक ही घर में 2 बीवियों को नहीं रखा, हर एक का अलग अलग घर था। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
बचपन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े, बचपन से आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पले पड़े, लेकिन जब आपकी बेटी के साथ निकाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अपने घर में नहीं रखा, अपने घर में नहीं रखा, बल्कि आपके लिए अलग घर का इंतजाम किया गया, क्योंकि उसी में बहुत सारे जो है ना फवाइद होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि पर्दे की जो है पाबंदी होती है। एक घर में कई लोग होते हैं तो वहां पर पर्दे की जो है पाबंदी नहीं होती। भाभीियों के दरमियान या फिर जो है सालियां वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ जो भी रिश्ते होते हैं, पाबंदी करना रिश्ते में यानी पर्दे की पाबंदी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शरीयत में यह ज्यादा बेहतर है कि हर एक के अपने अपने अलग घर हों। लेकिन अगर किसी वजह से एक घर में एक खानदान के लोग मिलजुल कर रहते हैं जॉइंट फैमिली की शक्ल में, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो कुछ आदाब का लिहाज रखें। पहला अदब यह है कि पर्दे का ख्याल रखें। अपनी भाभीियों के साथ, सालियों के साथ जो भी रिश्ते हैं जिनसे पर्दा करना जरूरी है, इस्लाम ने वाजिब करार दिया है, हमें चाहिए कि पर्दे का एहतमाम करें। जो उसके उसूल हैं पूरे उसूल के साथ पर्दे का एहतमाम करें। आज क्या है, सलाम करते हैं तो मुसाफा कर लेते हैं भाभीियों से, सालियों से। फिर मुसाफा आप कैसे कर सकते हैं? इस्लाम में कहां इसकी इजाजत? समझते हैं कि एक फैमिली है, एक फैमिली नहीं है। एक छत में अगर आप मुख्तलिफ अंदाज से रहते हैं, कई फैमिली के लोग रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप सब एक हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना पर्दे का जो लिहाज रखना है उसका लिहाज रखने की जरूरत है। और एक ये है कि जॉइंट फैमिली के आदाब में से एक ये है, 2-3 भाई मिलकर रहते हैं तो एक कमाता है, 2 कमाता है, एक बैठकर आराम करने लगता है। वो कमा रहा है ना, ये जो है सुस्त बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वहां अदब यह है कि हर कोई कमाने के लिए जाए, हर कोई इसमें जो है अपना हिस्सा ले कमाई में। और एक बात यह है इस सिलसिले में अदब यह है कि घरेलू कामों में 2-3-4 बहू एक घर में है या फिर बहू और ननंद है घर में, उन दोनों को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे का ताउन करें। सिर्फ बहू ही घर में काम करना, ननंद कुछ काम नहीं करती। कहते हैं कि मैं क्यों काम करूं, भाभी है, उसको चाहिए कि वो काम करे। बड़ी बहू कहेगी छोटी बहू से कि तुझे काम करना पड़ेगा, इतने सालों से मैं काम करती आई हूं। इसकी वजह से खानदानी निजाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए जब जॉइंट फैमिली रहते हैं किसी वजह से, तो वहां पर इन आदाब का लिहाज और ख्याल करने की जरूरत है कि वो हर कोई अपना अपना हिस्सा देकर कामों में शिरकत करे और जो है कामों में एक दूसरे का ताउन करे। और सबसे अहम बात होती है जॉइंट फैमिली में वो ये कि बड़ों का एहतराम। जॉइंट फैमिली में उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बड़ों की इज्जत नहीं। वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इन्हें क्या बोलने का, उन्हें क्या बोलने का, ऐसी सब बातें रहती हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ों को जो मकाम देना है, उनका जो लिहाज रखना है, उनका जो एहतराम है, वो एहतराम बाकी रहना चाहिए जॉइंट फैमिली के दरमियान। अगर नहीं रहता है तो फिर ऐसे घराने से बेहतर है कि वो अपना अपना घर अलग कर ले और अपने अपने तरीके से जो है जिंदगी गुजारें, ताकि रिश्तों के दरमियान मोहब्बत कायम रहे। आज के इस दौर में खानदानों को जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से खानदान हमारे सही नहीं। उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें ये पैगाम दिया है कि खानदान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनके पास खानदान नामी कोई चीज ही नहीं। चचा, मामू, फूफा, फूफी, उनके पास कोई तस्वुर ही नहीं। वो सब छोड़िए, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं उनके पास। माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं वो लोग। एक उम्र हो गई, चले जाओ, बाहर चले जाओ, या तो उनको ओल्ड एज होम में भेज देंगे या खुद ये बाहर निकल के आ जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहेंगे। ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों के दरमियान कि मुसलमान भी इस असर में, मगरिबी तहजीब के इस असर में रंग चुके। माँ बाप का कोई लिहाज नहीं हमारे खानदानों में, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं, उनके हुकूक का कोई ख्याल हमारे मुसलमानों में नहीं है। आज हम बड़ी अफसोस के साथ ये बात हमें जो है कहनी पड़ती है। अगर कोई अपने माँ बाप का ख्याल कर भी दिया, घर छोड़ के चले जाएगा, उसका ताल्लुक ही नहीं रहेगा। कभी कभार कोई मदद कर दिया तो कर दिया, वरना माँ बाप की कोई हैसियत नहीं। शादी हो गई तो सर पर सींग आ जाते आदमी को। पता नहीं क्यों इतना गुरूर इंसान को, जिस माँ बाप ने उसको बचपन से पाला है, पोसा है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया है, अपनी नींद चैन को कुर्बान किया, अपने हर चैन सुकून को जो कुर्बान किया और इसकी जिंदगी के लिए अपना वक्त लगाया, अपना पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन जब ये कमाने के लिए आ गया तो समझता है कि मैं इसके लिए खर्चा करूं या ना करूं।
तोल तोल के, सोच सोच के, वजन कर करके इतना खर्च देता है और कहता है कि मैं तो दे रहा हूं ना। एहसान जतलाने लगता है माँ बाप के ऊपर। माँ बाप के साथ एहसान जतलाते हो। जिस माँ बाप ने सब कुछ किया तुम्हारे साथ, आज तुम कहते हो मैं तो कर रहा हूं ना ये सब कुछ। एहसान जतलाना है माँ बाप के साथ, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिकायत लेकर पहुंचे कि अल्लाह के नबी, मेरे बाप मुझसे मेरा माल मांगते हैं। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंता व मालुका लि अबीका, तुम भी तुम्हारे बाप के हो, तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है। आप ये समझते हो कि शादी कर लिए हैं, माल कमा लिए हैं तो तुम्हारी बड़ी हैसियत हो गई और बाप का उसमें कुछ हिस्सा नहीं है। तुम भी तुम्हारे बाप के हो और तुम्हारा माल जो तुम कमाए हो वो भी तुम्हारे बाप का है। लेकिन आज सोसाइटी में क्या हालत है, कमा लिए बस उनको देना है तो थोड़ा देते हैं और उस पर भी एहसान जतलाते हैं। दवाई के लिए भी देना है, कुछ हॉस्पिटल्स के लिए देना है, थोड़ा 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 करके तोल तोल के वजन करके देते हैं। मेरे भाइयों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खानदान को मजबूत करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है माँ बाप के हुकूक का ख्याल। जब तक माँ बाप के हुकूक का आप ख्याल नहीं करेंगे, उनके हुकूक को पूरा नहीं करेंगे, किसी का खानदान अच्छा हो ही नहीं सकता, कामयाब हो ही नहीं सकता। इंसान को जिंदगी में कामयाबी मिल ही नहीं सकती। बदबख्त है वो इंसान, नाकाम है वो इंसान, नामुराद है वो इंसान जो अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करता, जो अपने माँ बाप को नाराज करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजामंदी तुम्हारे माँ बाप की रजामंदी में है, रब की नाराजगी तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी में है। कितने औलाद ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को रुला के सुला देते हैं। माँ बाप रोते हैं, बाकायदा रोते हैं अपनी औलाद की वजह से, जबान से ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसा सुलूक करते हैं कि माँ बाप रोते हैं। और जिसके माँ बाप रो, उस आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे खुश होगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी यानी उसके माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी है। जब उसके माँ बाप नाराज हो रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कैसे राजी हो जाएगा? कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुकून देगा जिंदगी में? कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा, उसकी औलाद में बरकत देगा, उसको चैन और सुकून देगा? मेरे भाई, एक बात याद रखिए, माँ बाप एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी दौलत है। जब तक माँ बाप है हमारी जिंदगी में, समझ लीजिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत और नेमत मेरी जिंदगी में है। उनकी खिदमत करूं, नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मैं लूट लूं, इंसानी कोशिश करे। माँ बाप को दर्द-ए-सर ना समझे, बोझ ना समझे। आप अपनी दौलत लुटाइए उन पर, अगर कोई जरूरत पड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुगना देगा। ये मत समझिए कि नुकसान हो रहा है, हरगिज नहीं होगा। तो खानदान को अच्छा बनाने के लिए पहले माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखें। ये एक बहुत बड़ी जो है और अहम चीज़ है। और ख़ानदान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आजकल बड़ों का एहतराम नहीं, चचा का, मामू का, ताया का, जो बड़े लोग होते हैं, दादा नाना नानी जो भी होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं, उनकी इज्जत नहीं। वो कोई मशवरा देते हैं तो बड़ा आया बोलने वाला, इस तरह की बातें करके जो है उनकी तौहीन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़े अगर कोई बात बोल भी देते हैं, गुस्सा कर भी देते हैं, सब्र कर लें, इन्हें कौन बोलने वाला, उन्हें कौन बोलने वाला, ये कह करके हम लोग फौरन नाराज हो जाते और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े अगर कोई बात बोल देते हैं, गुस्से की वजह से उसको सुन लें। अगर हमारी गलती है तो अपनी इस्लाह कर लें, अगर गलती नहीं है सब्र कर लें, लेकिन पलट कर जवाब ना दें। उसकी वजह से लड़ाई झगड़े फितने शुरू हो जाते हैं। और बड़ों को भी चाहिए कि अपने छोटों पर रहमत और शफकत वाला मुआमला करें। छोटों पर रहम नहीं, शफकत नहीं, छोटों के साथ उल्टा सीधा अगर बड़े लोग भी बर्ताव करते हैं तो फिर खानदान कैसे अच्छे हो सकते हैं? अगर आप अपनी औलाद के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, वही मुआमला, वही बर्ताव आप अपने भाई के बच्चों के साथ, अपनी बहन के बच्चों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी वही रहमत और शफकत वाला मुआमला कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ एक अलग मुआमला, दूसरे बच्चों के साथ अलग मुआमला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों जानिब से छोटों को चाहिए कि बड़ों का एहतमाम करें, यानी उनका एहतराम करें, उनके साथ अच्छा सुलूक करें। और बड़ों को भी चाहिए कि वो छोटों के साथ शफकत और रहमत वाला जो है मुआमला करें। तभी चलकर ख़ानदान अच्छे होंगे। कोई भी घराना होता है, कोई भी आदमी चाहता है कि उसका घर अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बहा मुआफन फी बदनिही आमिरन फी सिरबिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो आदमी सेहतमंदी के साथ सुबह करता है, अमन व सुकून के साथ और सेहत के साथ सुबह करता है, और फिर उसके पास एक दिन की अगर रोटी उसके पास है उस दिन की, तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुनिया जहां की जो है नेमतें मिल गई। मतलब ये हुआ कि घर में सुकून कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े शुरू हमारे घरानों में, उन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, भाई ऐसा बोला, बहन ऐसा बोली, माँ बाप ऐसा बोले, सुबह होते ही एक झगड़ा, रात में सोने से पहले एक झगड़ा करके सो जाते हैं। उस घर में कैसे चैन सुकून रहेगा, उस खानदान में कैसे चैन सुकून रहेगा। तो चैन सुकून के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने घर को जो अमन का गहवारा बनाना चाहिए, लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहिए, उसके जितने भी असबाब हो सकते हैं उन असबाब को खत्म करने की जरूरत है। एक और बड़ा चैलेंज हमारे खानदान को वो ये है कि विरासत की तकसीम सही तरीके से नहीं करते। इस्लामी जो क़वानीन उसूल हैं उसके मुताबिक विरासत की तकसीम नहीं करते, जिहालत की बुनियाद पर जो है तकसीम करते हैं, या फिर मनमानी तरीके से जो है तकसीम करते हैं, तो खानदान बिखर जाता है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ों को खत्म करना है, अगर खानदान को एक अच्छा सेहतमंद खुशगवार खानदान बनाना है, तो विरासत की जो तकसीम है उसको सही से इस्तेमाल करें, उसको इस्लामी तरीके के मुताबिक, कानून के मुताबिक विरासत को जो है इस्तेमाल करना चाहिए और जो है तकसीम करनी चाहिए। और एक बात ये है, एक बड़ा चैलेंज ये है कि अगर खानदान में कोई आदमी कमा लेता है, थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, तो दूसरे लोग हसद करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कमा लेता है वो अपने रिश्तेदार जो गरीब होते हैं उन्हें जो है फख्र की निगाह से देखता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, और उसको जो है नीचा समझता है। दोनों जानिब से इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि हसद और नफरत की एक ऐसी आग पैदा हो जाती है कि पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। कमा लेते हैं, कमा लेने दीजिए, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी से जिसको जितनी दौलत देता है अपनी मर्जी से देता है। कोई भी इंसान दुनिया में अपने टैलेंट की बुनियाद पर माल नहीं कमाता। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से तकसीम करता है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हम लोगों के दरमियान उनकी जिंदगी का जो भी माल व मता होता है हम तकसीम करते हैं। किसी को कम देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, हम अपनी मर्जी से देते हैं। इंसान उस पर राजी हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में ये लिखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, मेरी किस्मत में अल्लाह ने ये लिखा है, मुझे ये दिया। उसकी वजह से मैं अपने रिश्तेदार से नफरत करूं, हसद करूं, उससे दुश्मनी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे ऐसे झगड़े हम देखते हैं, इतने हसद और नफरत वाले मामलात हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। मामूली मामूली बातें होती है खानदानों के दरमियान, ये सिर्फ होता है हसद और नफरत की वजह से, कोई और वजह नहीं होती। हसद और नफरत की वजह से पुलिस के पास चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगाने लगते हैं, जबकि ये मसाइल घर में बैठकर आप हल कर सकते हैं, नफरत को खत्म करके हल कर सकते हैं, हसद को खत्म करके हल कर सकते हैं। तो गर्ज ये कि ये जो बड़ा चैलेंज है कि आपके रिश्तेदार अच्छा कमाते हैं या कोई कम है, तो आप दौलत को देखकर किसी को इज्जत ना दें, उसके स्टेटस को देखकर आप उसे इज्जत ना दें। बहैसियत रिश्तेदार आपको इज्जत दें, उसको बहैसियत रिश्तेदार आप उसके मकाम को पहचानें, उसके हुकूक को अदा करें। ये इस्लाम तालीम देता है। इस चैलेंज के साथ भी हमें ज़िंदगी गुजारने की सख्त ज़रूरत है। और एक बात यह है कि सिला रहमी और मेहमान नवाजी ख़त्म होती जा रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कहा कि आप सिला रहमी को इख्तियार कीजिए। जो आपके रिश्तेदारों में जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उन तक मदद पहुंचाइए, आपको दुगना अजर मिलेगा। एक तो रिश्तेदार के साथ अच्छा सुलूक करने का, दूसरा सदका व खैरात करने का, आपको दुगना अजर मिलेगा बताया। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने खानदान के लोगों को देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे नफरत है, उनसे हसद है, गुस्सा है, दुश्मनी है। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अपने रिश्तेदारों में जो गरीब होते हैं उनको नहीं देते। इधर उधर दे देंगे बाहर के लोगों को, लेकिन अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनका क्या? ये सिला रहमी ना होने की वजह से भी खानदान बिखरे हुए हैं। आप गरीब रिश्तेदार जो भी हैं करीब कीजिए, उनको मोहब्बत से पेश आइए। आप उनके घर जाइए या उनको अपने घर बुलाइए, अपने माल में से कुछ हिस्सा सदका तो खैरात की शक्ल में आप दीजिए, तोहफे दीजिए। तहादो तहाबुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हदिये दीजिए और आपस में मोहब्बत को बढ़ाइए, तभी चलकर खानदान अच्छे होंगे। सिला रहमी खत्म हो गई,
रिश्तेदारों की जो मदद करना ये खत्म हो गया। इसकी वजह से खानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। और इस सिलसिले में मेहमान नवाजी भी खत्म हो गई। मेहमानों का आना जाना घर में कम हो गया है। मेहमान आते हैं तो तकलीफ होती है। पहली बात तो ये कि लोग एक दूसरे के घर को जाने को आजकल कमजोरी समझ रहे हैं, ऐब समझ रहे हैं कि उसके घर को मैं क्यों जाऊंगा। अगर कोई आ भी जाता है तो मेहमान इन्हें कब जाता देख के बैठते, अब जाता तब जाता, उसके लिए ये इतना इंतजाम करना उतना इंतजाम करना, क्या अभी दोपहर का खाना है, रात तक भी बैठता क्या यहाँ पे, इंतजार करते रहता कि कब भागता इन्हें घर से। यह सूरत हाल रहेगी तो मोहब्बत कैसे रहेगी। मेहमान नवाजी इसको जो है अहमियत देने की ज़रूरत है। कितनी अहमियत दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में। तो गर्ज ये कि मेहमान नवाजी को अगर हम अपने घराने के लोगों को और ज़्यादा अहमियत देकर इसको अहमियत देंगे मेहमान नवाजी को, तो ख़ानदान अच्छा रहेगा, मोहब्बत कायम रहेगी। आप वक्तन फ़वक्तन कोई भी मुनासबत पैदा कीजिए और रिश्तेदारों को बुला लीजिए। कोई एक महीने में एक मरतबा उसकी जिम्मेदारी, महीने में एक मरतबा ये तैयार कर ले। इसकी वजह से मुलाकात होती रहेगी, मोहब्बत बरकरार रहेगी। सालों साल हो जाते उससे मुलाकात करते नहीं। वक्त आ जाता कि इन्हें उसकी सूरत देखता नहीं, उन्हें इसकी सूरत देखता नहीं। एक वक्त आ जाता कि सलाम भी करना पसंद नहीं आता। ये ख़ानदानों का मामला है। ख़ानदानों में दूरियां पैदा हो रही हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गर्ज ये कि ख़ानदान में मोहब्बत पैदा करने के लिए शरीयत ने जो भी तालीमात दी हैं उन तालीमात को हम इख्तियार करें। और एक अहम बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ख़ानदानों में जो गरीब लोग होते हैं, हम देखते हैं उमूमी तौर पर क्या है, कोई ज़रूरतमंद होता है तो बीमार होता है या कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो जाकर कहते हैं कि सब अच्छा है क्या, ठीक है क्या, अगर कोई ज़रूरत है तो बताओ। कहते हैं कि अगर कोई ज़रूरत है तो बताओ। जब उसने आपको पहले नहीं बताया तो अब क्यों बताएगा आपको। अगर वो ज़रूरतमंद है, परेशान हाल है, आपको मदद करना है, मदद कर दीजिए। आप ये मत कहो कि ज़रूरत है तो बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन के ताल्लुक से जो बताया कि मिस्कीन वो होता है जो ज़रूरतमंद होता है लेकिन लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं लोगों के सामने। आप फिर उससे कह रहे हैं कि ज़रूरत है तो बताओ। पहले से वो नहीं बता रहा है, आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि अपना हाथ फैलाए लोगों के सामने, आपके सामने आकर हाथ फैलाए। अगर आपको मदद करना ही है तो मदद कर दो जा करके। ज़रूरतमंद है तो कर दीजिए। ये मत कहो कि ज़रूरत है तो बताओ, मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो, मैं मदद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ख़ानदानों में मोहब्बत इससे पैदा नहीं होगी। वो ज़रूरतमंद रहेगा, आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, आप किससे नहीं मांगेगा और उसकी वजह से दरार पैदा होती है ख़ानदान के दरमियान। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। ख़ानदान को जोड़ने के लिए, ये ख़ानदान को एक अच्छा ख़ानदान, खुशगवार ख़ानदान बनाने के लिए बुनियाद से लेकर जितने भी उसके उसूल हैं, आदाब हैं, इन सब को लेकर एक अच्छा ख़ानदान बनाने की ज़रूरत है। रिश्ता से लेकर, एक दूसरे के हुकूक को लेकर, ख़ानदान के लोगों के हुकूक से लेकर जितने भी हुकूक हैं, जितने भी ज़रूरियात हैं, आदाब हैं, सबका ख्याल रख कर चलें, तभी एक अच्छा ख़ानदान बनेगा। लेकिन कितने अच्छे ख़ानदान हैं बताइए। आज खुशगवार ख़ानदान गिनना हो तो दिन के वक्त में टॉर्च लेकर निकलना पड़ेगा कि कितने खुशगवार ख़ानदान हैं। मुश्किल, नफ़रतें, दुश्मनियाँ, हसद, फलां 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 फलां। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है कि एक अच्छा इस्लामी मुआशरा बनाओ, एक हेल्थी मुआशरा बनाओ। एक हेल्थी मुआशरा बनाने के लिए पहले एक हेल्थी ख़ानदान की ज़रूरत है। ख़ानदान, कई ख़ानदान, अच्छे ख़ानदान जब जमा हो जाते हैं, एक अच्छा इस्लामी मुआशरा बनता है। जब एक अच्छा इस्लामी मुआशरा बनेगा तो ऑटोमेटिक जो इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे को देखकर अच्छे तरीके पर चलेंगे। वरना आज हमारे मुसलमानों के मोहल्लों को देख लीजिए, सोसाइटीज़ को देख लीजिए, पूरे नौजवान ये सब शराब की या फिर ये गंजा मारने की या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में पड़े हुए हैं। और हमारी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इधर उधर फिर रही हैं। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसकी वजह क्या है? हमारी सोसाइटी ठीक नहीं है, हमारा मुआशरा ठीक नहीं है। और मुआशरा ठीक ना होने की वजह क्या है? हमारा ख़ानदान ठीक नहीं। और हमारा ख़ानदान ठीक ना होने की वजह क्या है? हम इंडिविजुअली, इनफिरादी तौर पर हम ठीक नहीं है। जब तक हम सीधा नहीं होते, ख़ानदान सीधा नहीं होगा। और जब तक ख़ानदान सीधा नहीं होता, हमारी सोसाइटी ठीक नहीं होगी। जब सोसाइटी ठीक नहीं है तो फिर इनफिरादी तौर पर हमारा जो मुआशरा जीता है वो कभी ठीक नहीं हो सकता।
तो गर्ज ये कि हमें अपने ख़ानदान को अच्छा ख़ानदान बनाने के लिए जो भी बातें कुरान और हदीस में हमें तालीमात में दी गई हैं उन तालीमात को अपनाने की ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने ख़ानदान को, अपने घरानों को, अपनी सोसाइटी को खुशगवार बनाने की जो भी आदाब हैं, तरीक़े हैं, अल्लाह उन सबको अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और नफ़रत, हसद, दुश्मनियाँ और हुकूक़ ना अदा करने की ये सारी जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह इन सबको ख़त्म करके हमें एक मुस्बत और एक पॉजिटिव सोसाइटी, एक पॉजिटिव ख़ानदान बनाने के जो भी तरीक़े हैं उनको अपनाने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।